हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, diameter of the base of cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area। तो कोई एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी डायामीटर है बेस का वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डायामीटर हो जाएगा और इसकी आधी हम निकाल लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी हमारी रेडियस। और इसकी जो स्लेंट हाइट है वो कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया के लिए हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। हमें क्या दिया गया है, डायमीटर दी गई है वो है हमारी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए रेडियस, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस होती है हमारी डायमीटर अपॉन 2, तो 10.5 अपॉन 2। 10.5 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5.25। ठीक है, तो 5.25 क्या हो गई हमारी, इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और दी गई है हमें, लेंथ यानी कि स्लेंट हाइट L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है हमारी 22/7 और रेडियस अभी निकाली हमने 5.25 एंड लेंथ जो हमें दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सारी वैल्यू कैसी हैं, सेंटीमीटर में है। एरिया आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसकी यूनिट हम साथ साथ लिख लेंगे। जब हम 5.25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.75। ठीक है, ये इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आया है। अब है 22 इंटू 10 और 10 और 0.75, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 मीटर। ठीक है, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कौन बनी हुई है, जैसे इसमें क्या निकालना है, इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इस सर्कुलर जो पोर्शन है इसका यानी कि सर्कल का सरफेस एरिया और ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, रेडियस। रेडियस क्या होती है हमारी, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर की वैल्यू हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो हमारी जो रेडियस आ गई वो आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारी 12 मीटर। ठीक है, और स्लेंट हाइट हमें दी गई है जिसे हम करते हैं एल से डिनोट। एल दिया गया है हमें 21 मीटर। अब हमें इसमें लगाना है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। रेडियस हमने निकाली है अभी 12 आई है और एल की वैल्यू हमें गिवन है 21 प्लस आर की वैल्यू है 12। ये आ जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22/7 को एज इट इज़ रखेंगे इंटू 12 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारा 33 मीटर स्क्वायर। जब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1244.57 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है एरिया है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो कितना आ जाएगा
1244.5। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 14 centimeter. Find radius of the base and total surface area of the cone। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पहले ही दे दिया है, और हमसे क्या पूछा है, रेडियस पूछी है और टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेंगे, जैसे कि लेंथ हमें दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया वो दिया गया हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्या निकाल लेंगे, आर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा कोन का, पाई आर एल। ये हमें दिया गया है 308, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 इंटू आर, और एल की वैल्यू हमें दी गई है 14। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14, ये कट जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे हम 22 के साथ। तो 2 की जब 22 के साथ करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44। ठीक है, इंटू आर। 308 को डिवाइड करा देंगे 44 से, यहाँ से आ जाएगी हमारी आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। अब हमें तो हमारी पहली चीज़ तो निकल गई, रेडियस तो हमारी निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है, अब निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है तो हमारा पाई आर एल, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सर्कल का एरिया होता है। पाई आर एल की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, ये जो हमारी पाई आर एल है, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू है 308। तो ये हो जाएगा 308 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमने अभी निकाली है 7, यानी कि 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, एक 7 से ये 7 कट जाएगा, 308 प्लस 22 की मल्टीप्लाई करानी है 7 के साथ, 308, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद आ जाएगा 154, और 154 प्लस 308 हो जाएगा हमारा 462। एरिया है तो यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का दूसरे पार्ट का आंसर, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, जो एक कोनिकल टेंट है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 10 मीटर है, और जो रेडियस है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। पहला है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। क्या फाइंड करना है हमें, टेंट की स्लैंट हाइट यानी कि ये वाली हाइट इसकी, और कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया गया एच, हाइट दी गई है इसकी 10 मीटर, और रेडियस दी गई है हमें 24 मीटर। क्योंकि इन ट्राइंगल हमें क्या निकालनी है, एल, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी हमारी इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, बी सी इसका बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगी इसकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगी वही हमारी क्या होगी, स्लेंट हाइट होगी, उसे ये एल से डिनोट करेंगे। यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या है, हमारी स्लेंट हाइट है, तो इसे हम एल से डिनोट करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी क्या है हमारी हाइट है, तो एच स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, रेडियस, तो इसे करेंगे आर से डिनोट, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम एच की वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितनी है, 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, प्लस 24 का आ जाएगा 576।
इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस आ जाएगी वैल्यू 676। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये है एल स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए एल की वैल्यू। तो एल इज इक्वल टू रूट के अंदर 676। तो एल की वैल्यू होगी हमारी रूट 676। इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 का। स्लैंट हाइट आ जाएगी हमारी 26 मीटर। अब दूसरे पार्ट में हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा हमें कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 24 और एल है 26। ठीक है, तो हम इसे 7 से ना डिवाइड करेंगे, ऊपर सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 13728, और इसे डिवाइडेड बाय 7 करना है। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब हमें इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट हमें दी गई है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70 रुपीज़। तो ये कितना है, ये इतने मीटर स्क्वायर आया। जो 1 मीटर की कितनी है 70, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इस एरिया में हम करा देंगे मल्टीप्लाई 70 की, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, 13728 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 70। ठीक है, 7 टेन ज़ा 70, तो यहाँ से आ जाएगी टोटल कॉस्ट हमारी 137,280, कितने रुपीस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ₹137,820। यानी कि आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन of 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stretching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. ठीक है, तो कोई एक कोनिकल टेंट है हमारा, इस तरह का कोई टेंट होगा, ये हाइट होगी, ये होगी 8 मीटर, और जो रेडियस होगी, रेडियस है हमारी 6 मीटर, ये हमें दी गई है। तो हमें सब क्या निकालना है, तो हमें निकालनी है इसकी लेंथ टर्पोलिन की। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए चाहिए हमें स्लैंट लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, स्लैंट लेंथ। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एच हमें दी गई है 8 मीटर, और रेडियस भी दी गई है हमें 6 मीटर। स्लैंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा L इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 6 स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 8 का हो जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारा 100। रूट 100 की वैल्यू होती है 10। तो यहाँ से हमें लेंथ मिल गई हमारी, स्लेंट हाइट कितनी, 10 मीटर। स्लेंट लेंथ मिलने के बाद हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू इसमें दी गई है, तो हम इसे लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस है 6 और लेंथ है 10। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा एरिया। जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होगा, टर्पुलिन का। ठीक है, और टर्पुलिन की हमें जो लेंथ है वो तो दी गई है, लेंथ हमें निकालनी है, और जो विड्थ है वो हमें दी गई है 3 मीटर। और इसमें एक चीज़ और लिखी गई है कि 20 सेंटीमीटर हमें क्या लेके चलना है, वो जो हमारी वेस्टेज हो जाएगी कटिंग के लिए। तो हम इसमें मान लेंगे कि टर्पुलिन शीट की जो लेंथ होगी वो होगी L माइनस 0.2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, तो ये हो गया हमारा 0.2 मीटर। तो जो टर्पुलिन शीट की एरिया होगा और कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होंगे, तो हम इसकी शीट का एरिया हो जाएगा L माइनस 0.2
इंटू बी यानी कि उसकी ब्रेथ, वो किसके बराबर होगा हमारा 188.4। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से हमें बी की वैल्यू इसमें रखनी होगी, L माइनस 0.2 इंटू बी की वैल्यू दी गई है हमें 3 मीटर और 188.4। 188.4 को सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करा लेंगे, इधर बचेगा हमारा L माइनस 0.2। डिवाइड कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी 62.8 एंड L माइनस 0.2। 0.2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 62.8 प्लस 0.2, ये आ जाएगी L की वैल्यू। यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इन्हें प्लस करने के बाद 63 मीटर। तो जो हमें टर्पुलिन की लेंथ लेनी होगी वो कितनी होगी, वो लेनी होगी 63 मीटर और उसकी विड्थ कितनी होगी 3 मीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। यानी कि जो स्लेंट हाइट है वो दी गई है हमें 25 मीटर और बेस का जो डायमीटर है वो दिया गया है हमें 14 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्लेंट हाइट हमें दी गई है L इज इक्वल टू 25 मीटर और डायामीटर दिया गया हमें 14 मीटर। तो डायमीटर दिया गया है तो हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होगी हमारी डायमीटर का हाफ, यानी कि 14/2 कितना आ जाएगा 7। तो 7 मीटर क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा πRL। पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7। रेडियस आ गई है हमारी 7 और स्लेंट लेंथ है हमारी 25। इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 22 की 2 की मल्टीप्लाई जब 25 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 550 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये आया है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें वाइट वॉश की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो होगी हमारी, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया है 550, उसे हमें कराना पड़ेगा 100 से डिवाइड, क्योंकि जो हमें कॉस्ट दी गई है वो दी गई है हमें पर 100 मीटर स्क्वायर और वो 100 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे लेगा 210 रुपये। ठीक है, तो इसे 210 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। एक जीरो से ये वाली जीरो चली जाएगी, इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी। अब बचेगा क्या हमारे पास 55 एंड 21। 55 और 21 की मल्टीप्लाई कराने के बाद आ जाएगा हमारा 1155 रुपीज़। ठीक है, तो इतने जो रुपए होंगे वो लगेंगे उसकी वाइट वॉश होने में। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1115 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। A joker cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, जोकर की कैप बनानी है जिसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर और हाइट होगी 24 सेंटीमीटर और हमें एरिया बताना है उस रिक्वायर्ड शीट का जो कि हमें 10 कैप बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दे के रखा है, हमें दे रखा है रेडियस, रेडियस आर है हमारी 7 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी स्लैंट लेंथ। L इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 7 जा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, शायद आपको याद हो। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 625 और अंडर रूट 625 की वैल्यू होती है हमारी 25। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लेंथ निकल आएगी कितने 25 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी स्लेंट हाइट।
अब निकाल लेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू इसमें यूज करेंगे हम 22/7, एंड रेडियस है हमारी 7 और लेंथ है 25 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 को काट देंगे, 7 × 1 = 7, 22 और 25 की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 550 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया है ये आया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिंगल कोन। ये एरिया आया है सिंगल का, हमें चाहिए ऐसी 10 कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कोन्स, तो जितना एरिया एक का आया है उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम 10 से, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एरिया आया है ये आया है उस रिक्वायर्ड शीट का जिससे हमें बनानी है ऐसी 10 कॉन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन है, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base of diameter 40 centimeter and height 1 centimeter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painted is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले दिया गया हमें डायामीटर, डायामीटर है 40 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस होती है मेरी डाया अपॉन 2, यानी कि 40/2 20 सेंटीमीटर। अब ये है 20 सेंटीमीटर, हमें चाहिए मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करा देंगे 100 से और ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो रेडियस आई है वो आई है 0.2 मीटर। एच हमें पता ही है, हाइट इसकी कितनी है 1 मीटर, और हमें क्या चाहिए, स्लेंट हाइट चाहिए यानी कि एल, वो हमें निकालनी पड़ेगी। एल का फॉर्मूला है रूट के अंदर r² + h²। रेडियस हमने अभी निकाली है 0.2 मीटर, प्लस हाइट हमारी पहले से ही है 1 मीटर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएंगी रूट के अंदर। 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.4 और 1 का स्क्वायर रहेगा 1। इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा रूट के अंदर 1.04, और ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि रूट के अंदर अगर 1.04 आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 1.02। सो यहाँ से जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.02 मीटर। ठीक है, अब इससे हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, रेडियस है 0.2 और लेंथ है 1, एरिया है तो यूनिट लग जाएगी मीटर स्क्वायर। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा हमारा 0.640 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया है ये आया है 1 कोन का, यानी कि सिंगल कोन का। हमें क्या चाहिए, 50 कोन है सी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, ये हो जाएगा 50 इंटू 0.640, यूनिट लगा देंगे मीटर स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो 50 कोन हैं उनका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आया है टोटल एरिया। हमें क्या चाहिए, इसकी कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट कितनी है, 12 रुपये है, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने के लिए कितने रुपए हैं, 12 रुपीज़। ठीक है,
हमारा टोटल एरिया कितना है 32, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 32, यानी कि टोटल एरिया कितना आया है, और पर मीटर के हिसाब से उसकी जो अमाउंट है वो है 12। वो 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 384। ठीक है, सो 384 क्या है, हमारे टोटल कॉस्ट है, यानी कि रुपीज़ में होंगे। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी या टोटल कॉस्ट होगी वो होगी हमारी 384 रुपीज़। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी पूरी होती है। अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।